किसी भी मुश्किल विषय को जब हम पहली बार देखते हैं तो थोड़ी घबराहट होना बहुत आम बात है। पर क्या हो अगर यही घबराहट सीखने और फिर सिखाने के एक रोमांचक सफर की शुरुआत बन जाए? तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आप जानकारी के एक बड़े से समंदर में डूब रहे हो? जब कुछ नया और बड़ा सीखना होता है ना, तो ऐसा महसूस होना भाई बहुत कॉमन है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इसको देखिए। ये आरपीएससी, आरएएस जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस का बस एक छोटा सा हिस्सा है। इतिहास, भूगोल, सामाजिक मुद्दे, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है कि ये एक बहुत बड़े पहाड़ जैसी लगती है जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगे। तो बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, इस पहाड़ जैसी चुनौती का सामना करने से। पहला कदम ये मानना है कि सीखने का रास्ता लंबा और मुश्किल हो सकता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस पहाड़ पे चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? शॉर्टकट या कोई आसान सा रास्ता? नहीं, इसका जवाब शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। देखिए, असरदार तरीके से सीखने की नींव है क्लैरिटी, यानी कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना। एक स्टूडेंट की कहानी है जिसने सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक्स पर भरोसा किया। अब हुआ ये कि एग्जाम में वो ये तय ही नहीं कर पाया कि किस सवाल पर कौन सी ट्रिक लगानी है, और नतीजा वो बेचारा सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया। ये कहानी हमें बताती है कि सिर्फ शॉर्टकट पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। सीखने के इन दो तरीकों में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रट्टा मारना, जो ताश के पत्तों से बने घर की तरह नाजुक होता है, और दूसरी तरफ है कॉन्सेप्ट को समझना, जो एक मजबूत पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों। इतने बड़े सिलेबस के लिए हमें ताश का घर नहीं, बल्कि एक मजबूत पेड़ ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आखिर हासिल कैसे करें? चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जिनसे कोई भी अपना स्टडी सेशन सफल बना सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि पढ़ाई करते करते नींद क्यों आने लगती है? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है दिमाग थक गया हो, या फिर दिन भर कोई फिजिकल एक्टिविटी ही ना हुई हो। कभी कभी तो बोरिंग माहौल या फिर कम नींद और गलत खान पान भी इसकी वजह बनते हैं। इन वजहों को समझना ही इन्हें दूर करने का पहला कदम है। इस थकान से बचने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। करना बस इतना है, एक काम चुनिए, 25 मिनट के लिए उस पर पूरा ध्यान लगाइए, और फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए। बस इसी साइकिल को दोहराते रहिए। ये फोकस बनाए रखने और दिमाग को थकने से बचाने का एक शानदार तरीका है। अपने सीखने के तरीके को पैसिव से एक्टिव बनाइए। टॉपिक पर दोस्तों से चर्चा कीजिए। जो सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश करिए, या फिर फ्लैश कार्ड बना लीजिए। जब हम किसी काम में एक्टिवली शामिल होते हैं ना, तो हमारा दिमाग ज्यादा अलर्ट रहता है और जानकारी भी बेहतर ढंग से याद रहती है। जब कोई किसी विषय को सच में समझ लेता है, तो उसकी असली पहचान ये है कि वो उसे दूसरों को भी समझा सकता है। और यहीं से सीखने का सफर एक नए, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचता है, सिखाने की कला और कहानी कहने की शक्ति की ओर। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 92% इतने लोग जानकारी और ज्ञान के लिए YouTube वीडियो देखते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई किसी चीज को साफ और दिलचस्प तरीके से समझा सकता है, तो उसे सुनने के लिए एक बहुत बड़ी दुनिया तैयार बैठी है। तो सवाल ये है कि कोई अच्छा टीचर कैसे बन सकता है? जवाब है कहानी के जरिए। कहानियां नए आइडियाज को एक नेचुरल माहौल देती हैं, जिससे उन्हें समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। आखिर कहानी सुनाना इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं देता, ये कॉन्टेक्स्ट देता है, एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है, हमारी कई इंद्रियों को एक साथ काम पर लगाता है, और भाषा को भी बेहतर बनाता है। ये सिर्फ फैक्ट्स बताने से कहीं ज्यादा असरदार है। तो अब तक हमने सीखने के पहाड़ को चढ़ा और सिखाने की ताकत को भी समझा। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव, अपनी बात को असरदार ढंग से कहना। चलिए कम्युनिकेशन की इस कला को समझते हैं। अगर एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन तैयार करना है, तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले वो विषय चुनिए जिसमें आपकी पकड़ हो। फिर ये समझिए कि आप बात किससे कर रहे हैं, आपके दर्शक कौन हैं। इसके बाद गहराई से रिसर्च करिए और नए आइडियाज पर सोचिए, और आखिर में इन सब को एक साफ और सीधी सादी स्क्रिप्ट में ढाल दीजिए।
ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कहानी सुनाना किसी भी मैसेज के असर को कई गुना बढ़ा देता है और सुनने वालों पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। मतलब मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ बनाना है जो लोगों को हमेशा याद रह जाए। तो अब सब कुछ सामने है कि जानकारी के पहाड़ पर कैसे चढ़ना है और उस ज्ञान को दूसरों के साथ कैसे शेयर करना है। तो अब सवाल ये है, आप सबसे पहले किस विषय में महारत हासिल करके उसे दुनिया को समझाएंगे?